हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई, जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबात पर कायम। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के लिए बानी पीटीआई से मजीद मुशावरत का वक्त मांग लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक पेशरफ्त के लिए पुरुमीद कहा। तमाम कौमी मसाइल पर आगे बढ़ने के लिए बातचीत जरूरी है। मुज़ाकरात से ही तलखी और तनाव में कमी आएगी। तीसरी मीटिंग अगले हफ्ते होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात का इंतजाम किया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा हुआ, ना हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक खत्म करने की बात की। मुज़ाकरात से पहले बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। बानी पीटीआई की कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता न करने की हिदायत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम के हामी। कहा, बानी पीटीआई के कहने पर पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूं। डंडे के जोर पर बानी पीटीआई फतह होंगे ना पार्टी। जब तक स्टेबिलिटी ना हो पॉलिटिकल मुल्क के अंदर, तो उस वक्त तक आपकी प्रेशर ठीक नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं वो, तो जो भी यहाँ पे फैसले होंगे जाहिर बात है इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकाम के मुताबिक होंगे, और जो भी होगा आपके सामने होगा। ओवरऑल माहौल जो है वो आज पीटीआई की टीम के तमाम मेंबर्स गंडापुर साहब ने बात की है, बहुत ही उन्होंने मुस्बत बात की है। और रिहा तो अदालत ने करना है, वो जुडिशल कस्टडी में है, तो उसमें आप गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखें? कोई अमरीकी प्रेशर, कोई सीरियस वाकई है इमरान खान के हवाले से या नहीं है? सोशल मीडिया पे बड़ा नहीं, कोई प्रेशर नहीं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। किसी की भी रिहाई अदालत की जिम्मेदारी है, हमारे हाथ में नहीं। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की गई। मजीद कहा, हमारे ऊपर अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं। सारा सिलसिला डिपेंडेंट है कि मुल्क में मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है, और उसके लिए आप देखते हैं कि 10 लोगों ने शहादत का जाम नोश किया, कहीं 5 अफसर, कहीं FC के, कहीं पुलिस के। एंड द टारगेट इज टू डिफीट दिस मॉन्स्टर अगेन, हैंड्स डाउन। सबको फिर इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी को कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुआशी तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम और अमन के क़याम पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। कहा, 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की नवीद साबित होगा। 2018 के बाद पहली मरतबा महंगाई 4.1% की कम तरीन सतह पर आई। तरसीलाती ज़र में 34% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 12 अरब डॉलर से बढ़ गए। चावल और चीनी की एक्सपोर्ट से $4.5 अरब का ज़र मुबादला हासिल हुआ। वस्ती एशियाई रियासतें पाकिस्तान के साथ तिजारती और मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहती हैं। सऊदी अरब, UAE और कतर के साथ मुआहदे परवान चढ़ रहे हैं। इजलास में सरमायाकारों को खुसूसी सहूलियात देने और सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की गई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। फितना अल खवारिज, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। बानी पीटीआई ने बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर होने की तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने तस्दीक की है कि इन्हें बिलवास्ता तौर पर पेशकश की गई थी। कारकुनों की रिहाई तक अपनी रिहाई नहीं चाहता। तोशाखाना 2 झूठे केसेस का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ एक ऐसा नजरिया है कि जिसको ताकत के जरिए नहीं रोका जा सकता। बानी पीटीआई ने खालिद खुर्शीद को सजा की मजम्मत की भी की। साना है 9 मई में फौजी अदालतों से सजा पाने वालों को बड़ा रिलीफ। 19 मुजरिमान की सजाएं मुआफ। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की। 48 को कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। मोहम्मद अयाज, समीउल्लाह, लईक अहमद, अमजद अली और यासिर की सजा मुआफ।
सैद आलम, जाहिद खान, मोहम्मद सुलेमान, हमजा शरीफ और मोहम्मद सलमान को भी मुआफी मिल गई। अशरफ भट्ट, मोहम्मद वकास, सुफियान इदरीस, मुनीब अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद इलियास को भी मुआफी मिल गई। मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सजाओं की मुआफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। दीगर मुजरिमों के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार है। मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले मुजरिमान की रहम की अपीलें सामने आ गई। मुजरिमान ने अपीलों में 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने का एतराफ किया। मुजरिम बिलावल हुसैन ने कहा, 9 मई वाकयात में मुलव्विस होना बहुत बड़ी गलती थी, मेरी दरख्वास्त कबूल की जाए। जाहिद खान ने लिखा, मैं रियासत के खिलाफ अपने गलत कामों पर शर्मिंदा हूं। मुजरिम यासिर ने भी अपील में आवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने का एतराफ किया। अच्छी पेशरफ्त है। अगर उनको अंडरगॉन नहीं किया गया और उनको सजा दे के नहीं निकाला जा रहा बल्कि उनको इनोसेंट करके निकाला जा रहा है तो उनका एक फ्यूचर बनेगा। देखिए, कौम के बच्चे हैं, बेटे हैं इस मुल्क के। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि रियासत अगर है माँ की तरह, माँ मोहब्बत भी करती है, माँ सीने से भी लगाती है, माँ माफ़ भी करती है, तो बस करो ना यार, 2 साल हो गए हैं बेचारों को, बाहर आने दो। कन्विक्शन इंटैक्ट है, लेकिन उन्होंने जो सेंटेंसेस है उसको अंडरगान करके उनको छोड़ दिया है। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ यही है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह फैसला करेगी तो वो डिक्लेयर करेगी कि ये अवॉइड। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का सजाओं की मुआफी का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 19 लोगों के लिए मुआफी का ऐलान बड़ी पेशरफ्त नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। अली मोहम्मद खान ने कहा, रियासत मां की तरह होती है, तमाम मुल्जिमान को मुआफ कर देना चाहिए। पार्लियामेंट में कौम के फैसले कब होंगे, सियासी क़यादत कब संजीदा होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट के 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई की 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के मुतालिक आईनी दरख्वास्त 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। लापता अफराद केस की समाअत भी 8 जनवरी को ही होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 10 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच की 6 से 10 जनवरी की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। खुर्रम में अमन मुआहदे के बावजूद पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन ने रास्ते खुलने और सप्लाई बहाल होने तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। मुजाहिरे के शुरका का कहना था, अमन मुआहदे के बाद पुरुमीद है कि रास्ते जल्द खुल जाएंगे और कारोबारी जिंदगी मामूल पर आ जाएगा। पेशावर में एहतजाज करने वाले बल्दियाती नुमाइंदगान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदगान के इख्तियारात में इजाफे, फंड्स और जम इजला के दफातर समेत तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। बल्दियाती नुमाइंदगान की मुद्दत में तोसी का मुतालबा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वापसी के बाद तय किया जाएगा। सूबाई वज़रा फैसल तरकई और अरशद अयूब ने 20 दिन में मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर की 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्मनामा अदालत में पेश। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हसन अब्दाल मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया था। बीस 18 तक ये टोटल इरेडिकेट हो चुका था ये नासूर जो है पाकिस्तान से। अब किसने ओवर ए कप ऑफ टी जाके उनके बॉर्डर्स खुलवाए, किसने हार्डन क्रिमिनल्स को रिलीज करवाया। 35 से 40 हजार लोग वापस वो टीटीपी जो गए थे वापस आए। पिछली गवर्नमेंट ने, पिछली मतलब है नॉट पीडीएम, द वन बिफोर, जो उन्होंने उनको रिलीज किया, आई थिंक दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। पीटीआई हुकूमत में कलअदम जीटीपी की वापसी का फैसला गलत था। एक चाय के कप पर सख्त फैसले किए गए, सख्त गिर मुजरिमान को रिहाई दी गई। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार कहते हैं, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। बांग्लादेश हमारा बिछड़ा भाई है। मलेशिया के साथ ढाका का भी दौरा करूंगा। भारत की जानिब से मुस्बत जवाब आया तो आगे बढ़ेंगे। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट भी 22% से 13% पर आ गया।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मौखर। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हम सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, दरमियान का रास्ता नहीं। हुकूमत की हिदायत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करते हैं। अगर हम खिलाफ कानून काम कर रहे हैं तो सबूत लाएं, कल से ऑफिस नहीं आऊंगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, खुफिया इदारे मुदाखलत करके इंटरनेट सर्विस बंद कराते हैं, अरबों का नुकसान हो चुका। रोमीना खुर्शीद आलम बोली, रियासत के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उस पर नजर रखनी चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए IT शजा फातिमा की जानिब से सब ठीक है करार देने पर शर्मिला फारूकी गुस्से में आ गई। कहा, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हुकूमत सच तो बोले। कमेटी अरकान ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली 20 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का फॉर्मूला तैयार। नेपरा ने सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। जराये के मुताबिक फी यूनिट कैपेसिटी आजाएगी। टैक्सेस और सरचार्जेस पर नजरसानी से निर्ख कम हो सकते हैं। मुल्क में बिजली की फी यूनिट कीमत 45 रुपए 6 पैसे है, जिसमें 15 रुपए 28 पैसे टैक्स शामिल है। सार्फिन को 17 रुपए 1 पैसा फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस और 3 रुपए 10 पैसे डिस्कोज मार्जिन भी अदा करने पड़ते हैं। सरचार्जेस और एडजस्टमेंट खत्म होने से बिजली का यूनिट 25 रुपए तक आ जाएगा। हुकूमत ने IMF को कीमतों में कमी की पॉलिसी से आगाह कर दिया। 2024 के दौरान गुर्बत में 7% इजाफा, मजीद 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज्यादा है। फलाह व बहबूद के मुनासिब इकदाम न होने से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। गुर्बत की वजह से अवाम कम आमदनी वाली मुलाजमतों पर मजबूर हुए। शरह में इजाफे की वजह ज़राई पैदावार में कमी, रिकॉर्ड महंगाई, वबाई अमराज, सैलाब और दीगर बहरानों को भी करार दिया गया। अब ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर हथकड़ी लगेगी। पंजाब में ट्रैफिक पुलिस को हथकड़ी लगाने का इख्तियार मिल गया। अहलकार मसरूफ शाहराहों पर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग पर हथकड़ियां लगाने लगे। हर सेक्टर इंचार्ज और सर्कल ऑफिसर को हथकड़ियां साथ रखने की हिदायत। मगरिब से आने वाली यकवस्ता हवाओं के बाद मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। 6 जनवरी तक लाहौर, रावलपिंडी, अटक और जेहलम समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। अपर स्वात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, झीलें भी बर्फ में तब्दील। रास्तों की बंदिश से सैयाह फंस गए। स्कर्दू और गोपिस में पारा -9 तक गिर गया। लह में -8, अस्तौर -5, पारा चिनार -4 रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। यूरोपियन मुल्क मोंटीनेग्रो में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में बच्चों समेत 10 अफराद हलाक। 45 साल हमलावर ने एक रेस्टोरेंट में झगड़े के बाद फायरिंग करके 7 अफराद को हलाक किया। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। हमलावर हथियार फेंक कर फरार। दीगर 2 वाकयात में 3 अफराद हलाक हुए। इटली जाने वाली तारिकीन वतन की कश्ती समंदर में डूब गई। 20 अफराद लापता, 7 को रेस्क्यू भी कर लिया गया। मुतासिर अफराद अफ्रीका और यूरोप के दरमियान समुद्री रास्ते से इटली जा रहे थे। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मोटरवे समेत रेलवे का निजाम भी मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। आइंदा दिनों में मजीद बारिश का भी इम्कान। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाना बदकिस्मती है। पाकिस्तान और भारत का मैच देखना हर कोई पसंद करता है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने मजीद कहा, जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो ये खास मौका होता है। कोई भी क्रिकेट फैन ये मैच मिस करना नहीं चाहता। सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से शुरू होगा। प्रोटीज ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 3 तब्दीलियां। शान 11 अपने पत्ते मैच से पहले शो करेगी। मेजबान को 1-0 से बढ़तरी हासिल है।
ऑलराउंडर मिचेल मार्श सिडनी टेस्ट से ड्रॉप। कप्तान पैट कमिंस ने फाइनल 11 की तस्दीक कर दी। मिचेल मार्श की जगह ऑलराउंडर बेओ वेब्स्टर इंडिया के खिलाफ डेब्यू करेंगे। आज से शुरू होने वाले आखिरी टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा की शिरकत भी मशकूक। मीडिया के सवाल पर भारतीय कोच गौतम गंभीर का जवाब देने से गुरेज। कहा, अभी प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल नहीं दी। और इस्लामाबाद में ट्रक आर्ट के शौकीन ने रेस्टोरेंट बना लिया। दरो दीवार, काउंटर और कुर्सियों पर आर्ट नुमाया। वेटर्स के लिबास पर भी ट्रक आर्ट के नक्शो निगार। शहरियों की दिल खोल कर दाद।